नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र आपके समक्ष उपस्थित हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ, जो कि मानव विकास सूचकांक से संबंधित है। इसमें विभिन्न आयाम मानव विकास सूचकांक से क्या हैं और इससे संबंधित तमाम शब्दावलियाँ क्या हैं, जिसको हम कंफर्म करेंगे आज। और ये ध्यान रखेंगे कि इससे संबंधित प्रश्न और इंडेक्स से संबंधित प्रश्न आपसे पूछता है। और अब जो परीक्षाएं हो रही हैं उसमें इसकी गहराई से संबंधित प्रश्न पूछ रहा है। मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अब लगभग सब लोग जान चुके हैं, ठीक है। तो जो प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं वो जानते हैं, तो अब इससे संबंधित चीज़ें पूछता है। तो आइए उन संबंधित चीज़ों को देखते हैं। तो मानव विकास दृष्टिकोण एक शब्द है, शब्दावली है ये। इसमें 4 चीज़ें आती हैं: आय संबंधी दृष्टिकोण, कल्याण संबंधी दृष्टिकोण और न्यूनतम मार्ग संबंधी दृष्टिकोण, ठीक है। तो ये 4 दृष्टिकोण इसमें आते हैं। तो मानव विकास मापन, ये मानव विकास मापन क्या होता है? तो मानव विकास मापन, इसका मापन स्वास्थ्य शिक्षा के आधार पर किया जाता है। स्कोर जो है इसका होता है 0 से 1। ये स्कोर है, ये मापन का तरीका है इसके। स्वास्थ्य के रूप में जीवन प्रत्याशा को सूचक माना जाता है। अब देखिए स्वास्थ्य क्या है, पहले मैं आपको स्वास्थ्य बताता हूँ। देखो, स्वास्थ्य के रूप में आप को निश्चित करने के लिए जन्म के समय जीवन प्रत्याशा को चुना गया है, ठीक है। इसका अर्थ है कि लोगों को लंबा एवं स्वस्थ जीवन व्यतीत करने का अवसर मिलता है। जितनी उच्च जीवन प्रत्याशा होगी उतनी ही अधिक विकास का सूचकांक होगा। भाई, जीवन प्रत्याशा अगर किसी देश की अच्छी है, ठीक है, वहाँ के नागरिकों की अच्छी है, तो जाहिर सी बात है वह देश विकसित है। क्योंकि अगर लोग ज़्यादा जी रहे हैं और जिएंगे तब जब वो स्वस्थ होंगे, क्योंकि बिना स्वस्थ होने से जीवन ज़्यादा जीने का संयोग हो ही नहीं सकता। तो ये हो गया। नेक्स्ट एक रेशियो है, उसको आप देखेंगे। तो रेशियो ये है कि युवा शिक्षा दर सभी आयामों का भारांक 1/3 होता है। तो ये अनुपात इसका क्या होता है? 1/3 1/3 1/3 इक्वल टू 1। अब इसका 1/3 है क्या? तो 1/3 का मतलब होता है कि जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और स्वास्थ्य। 1/3 में जो 3 पार्ट है ना, तो उन 3 पार्टों में पहला पार्ट है जीवन प्रत्याशा, दूसरा पार्ट है शिक्षा और तीसरा पार्ट है स्वास्थ्य। तो ये 3 पार्ट मिलाकर के बनेंगे युवा शिक्षा दर, ठीक है। तो इसका रेशियो उचित होना चाहिए। अगला क्या है? मानव गरीबी सूचकांक, इसको आप HPI कहते हैं। तो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, यह HPI से ही संबंधित है, HDI से संबंधित है, मतलब HDI से HPI संबंधित है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अगर आपको पता रहेगा तो अपने आप निकल जाएगा। जैसे कहते हैं ना कि एक आंकड़ा, जैसे आपने कभी कभी मैथ में पढ़ा होगा कि 2 × 4 = 8। अगर 2 × 4 न रहे, अगर इंटू उसमें ब्रैकेट कर दिया जाए, क्वेश्चन मार्क कर दिया जाए और आगे 8 लिखा हो, तो आप अंदाजा लगा लेंगे कि इस जगह पर 4 होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको HDI पता है तो आपको HPI भी पता होगी। आगे देखेंगे, यह मानव विकास की अल्पकालीन गिरावट को दर्शाता है। कि मानव विकास का अल्पकालीन गिरावट, मतलब अल्पकालीन गिरावट का क्या मतलब है कि कहाँ किस सेक्टर में थोड़ी बहुत कम समय के लिए गिरावट हुई इस सेक्टर में, ठीक है। HDI से संबंधित बात से के क्षेत्र में, मतलब इस क्षेत्र में कहाँ कम गिरावट हुई। आय संबंधी दृष्टिकोण क्या है? यह सबसे पुराना दृष्टिकोण है। आपको पता होगा आय संबंधी दृष्टिकोण, अभी तक हम हर जगह आय से जोड़ते आए हैं। सबसे पुराना दृष्टिकोण शुरुआत यहीं से हुई थी। जब हम किसी देश को जब हमें समृद्धि स्तर या HDI मापना होता था तो हम आय देखते थे कि जहाँ जिसका आय अधिक होगा वही मतलब वो देश सबसे विकसित होगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब वहाँ पे शिक्षा भी देखी जाती है, स्वास्थ्य दिखाता है, जैसे मैंने बताया ना, जीवन प्रत्याशा भी देखी जाती है कि किसी भी देश में लोग कितना जी रहे हैं। यह सबसे पुराना दृष्टिकोण है। इसके अनुसार आय किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत जीवन शैली को दर्शाता है। तो ये सबसे पुराना दृष्टिकोण यही है। इनका मतलब यह है कि अगर आदमी का आय अच्छा है तो मतलब समझिए कि वो जीवन में स्वतंत्र है। अगर उसके पास अच्छी आय होगी तो अपने हिसाब से कार्य कर सकेगा और अपनी व्यक्तिगत जीवन शैली को अच्छा कर सकेगा, इसलिए इसको पुराना कहा गया। कल्याण संबंधी दृष्टिकोण क्या है? विकास के केंद्र में मनुष्य है। इसके अनुसार किसी भी देश का शिक्षा, स्वास्थ्य और संतुलन पर अधिक व्यय करना चाहिए। तो इसको कहते हैं आप आय कल्याण संबंधी दृष्टिकोण। तो विकास के केंद्र मनुष्य है इसमें। तो ये सूचित करता है कि भाई किसी भी देश में हो तो उसमें सबसे ज़्यादा आपको क्या करना चाहिए? शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि पर ज़्यादा करना चाहिए और संतुलित इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और क्षेत्रों की अपेक्षा। जैसे उदाहरण तौर पे आपको एक भूटान देश बता दें, तो वहाँ पे वहाँ का HDI यही है। मतलब वहाँ हैप्पीनेस का स्तर यही है कि वहाँ लोग जितने प्रसन्न होते हैं वही मानता है। वहाँ पे मेटल को ज़्यादा महत्व नहीं दिया। मेटल मतलब अच्छे घर होगा, अगर आप पसंद नहीं है तो उसको मतलब वहाँ व्यक्तिगत आदमी की जीवन शैली को दिखाता है कि वो प्रसन्न है, चाहे जिसमें अगर कुटिया प्रसन्न है तो वही उसकी जीवन शैली मानी जाती है। इसलिए आप देखेंगे भूटान तमाम प्रकार के प्रतिबंध लगा के रखता है अपने यहाँ पे। तो हर देश में इस हिसाब से कार्य करता है, अपना एक इंडेक्स होता है, अपना मानक होता है। तो आगे देखेंगे, मानव कल्याण के उद्देश्य की प्राप्ति सरकार की प्राथमिकता है। तो सरकार की प्राथमिकता है मानव कल्याण के उद्देश्य की प्राप्ति। न्यूनतम मार्क्स से संबंधित दृष्टिकोण, यह सबसे इसको आप कह सकते हैं न्यूनतम आवश्यकता से संबंधित दृष्टिकोण। यह सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आपको पता होगा एक बना है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सबसे पहले ये प्रश्न बनता है आपसे कि न्यूनतम मार्क्स से संबंधित दृष्टिकोण किसने प्रस्तुत किया? 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे, आपके दिमाग में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, तभी आप इसका उत्तर दे सकोगे। नेक्स्ट पॉइंट है 6 मूल आवश्यकता। तो 6 मूल आवश्यकताएं क्या है? यही मार्क्स से संबंधित, जो ऊपर लिखा है आवश्यकता या मार्ग, तो मार्ग वो है कौन कौन सी, उसे हम देखेंगे। तो 6 मार्गें आपकी हैं। पहला है जो हर व्यक्ति के लिए जरूरी है, किसी भी देश के लिए, स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, पानी, स्वच्छता और घर, ठीक है। ये चीज़ें 6 मूल चीज़ें हैं जो सभी के लिए आवश्यक हैं। आगे देखेंगे, मानवीय आकांक्षाओं को दरकिनार किया जाता है। इसमें मानवीय आकांक्षाओं को दरकिनार किया जाता है, मतलब व्यक्तिगत आकांक्षाओं को इसे महत्व नहीं दिया जाता। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट चौथा, अभी जो मैंने ऊपर 4 जो बताया उसका चौथा पॉइंट है सक्षमता, इसे कहते हैं कैपेबिलिटी आपकी। तो यह अमर्त्य सेन के दृष्टिकोण है। तो अभी एक क्वेश्चन यही बन जाएगा कि अमर्त्य सेन का दृष्टिकोण क्या है? तो सक्षमता का दृष्टिकोण, उनके अनुसार स्वास्थ्य तथा शिक्षा के क्षेत्र में सक्षम बनाना है आदमी को, कि अगर आदमी स्वस्थ होगा, एजुकेट होगा तो बहुत हर क्षेत्र में अपना विकास कर सकेगा। चलिए आगे देखेंगे, UNDP, ठीक है, के अंतर्गत HDI और HPI को मानव विकास का सूचकांक माना गया है। तो UNDP, HDI और HPI ह्यूमन, ठीक है, पॉवर्टी इंडेक्स और HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मतलब यही मानव के विकास का सूचकांक है। अगर किसी भी देश में
एस डी आई अच्छी है और एस पी आई वहाँ पर मतलब एस पी आई का स्तर ऊंचा है तो वह देश बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा, और एस डी आई का स्तर अच्छा है तो मानिए वहाँ के देश के नागरिकों का विकास हुआ है और वो विकास कर रहे हैं। तो यही दो मानक हैं जिसके आधार पर किसी भी देश के विभिन्न स्तरों का, उनके खुशहाली का, डेवलपमेंट का जो है मानक तय किया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, और इसी तरह के वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।